दिस इज कॉल्ड अर्निंग योर एग्स। 2 किलोमीटर दूर जाके अंडे मिले। ओट्स, इसमें वे प्रोटीन और ग्रिल्ड सैंडविच। वाह, चीज़ भी बाहर आ गई एकदम। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जिसके बाद मैं जाऊंगा जिम करने अनएथिकल टाइम पे, जब जिम बंद रहता है। बड़ा मजा आता है। आज तो मैं काफी जल्दी जाऊंगा यार, सीरियसली। द किचन हैज बीन अमेजिंग। मैंने 1000 ग्राम प्रोटीन तो खा ही लिया होगा। पर 1000 ग्राम प्रोटीन सुनने में कितना फनी लग रहा है, बट हाँ हो जाता है। दिन भी तो ज्यादा होता है। इट वॉज ऑलमोस्ट अ वीक। 150 to 160 grams ऑफ प्रोटीन। इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज क्रॉसिंग 1000। इतना तो मुझे पता है। ये शायद मेरी पहली ऐसी स्टेकेशन है जहाँ पे मेरा खाने में इतना अच्छे से मैंने चीज़ों को मैनेज करा है। And it also shows in my energy levels. I'm easily completing my 10,000 steps. My strength is also more or less maintained, and my muscle mass. ये कम नहीं होना चाहिए, and I'm sure ये कम नहीं हो रहा है। मेरी ट्रेनिंग इंटेंसिटी अच्छी खासी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इम्प्रूव हो गई, मैं 50 kg के डंबल उठा रहा हूँ ईच साइड, ऐसा तो नहीं हुआ। बट जितनी स्ट्रेंथ पहले थी, कल बेंच प्रेस कर रहा था तो आई वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट से 6 से 7 रेप तो मैंने मारे थे 90 kg से। तो ठीक है, 90 kg से 6 से 7 रेप अगर लग रहे हैं तो आई एम श्योर 100 किलो से 2 लग जाएं। लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेता सोसाइटी जिम में। इधर उधर हो गई चीज़ें तो सोसाइटी जिम भी नीचे जाएगा, शीशे भी टूटेंगे, गालियाँ अलग पड़ेंगी कि देहरादून से एक आया था, यहाँ बैंड बजा के चला गया। उस जिम में वैसे ही कोई नहीं आता है। औकात से 2 आ रहा है यार, रेप्स इन रिजर्व। RP 8, मतलब आप 2 रेप्स और मार सकते थे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो वो चीज़। तो उस RP पे हम ट्रेन कर रहे थे। Show mine also. दिस इज टोफू ग्रिल सैंडविच। ग्रिल्स अच्छे लग रहे हैं। ये जला हुआ भी अच्छा लगता है, कुरकुरा। यू सी आफ्टर द रेन इट हैज बिकम इवन मोर ब्यूटीफुल। द सीनरी, हवा भी चल रही है, धूप भी हो रही है। परफेक्ट वेदर टू बी इन शिमला। बाय द वे, मैं जो अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ वो साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन पे। कई लोगों को लगता है कि क्रिएटिन से बाल झड़ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ने का मेजर रीज़न होता है जेनेटिक्स, जैसे कि हाइट हो गई। क्रिएटिन बस एक चीज़ में हेल्प करता है, वो है ATP बढ़ाता है वो मसल्स में। ATP मतलब जो मसल का फ्यूल होता है उसको बढ़ाता है, जिससे कि मसल थोड़ा और ज़्यादा देर तक काम कर पाए। तो जैसे जहाँ पे तुम 8 से 9 रेप किसी चीज़ के मार पा रहे हो हैवी डंबल से, वहाँ तुम 9 से 10 मार पाओगे। ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनता है, फूड सोर्सेज में इतना नहीं होता, इसलिए सप्लीमेंट करना ज़रूरी है अगर एक अच्छी खासी ऑप्टिमल सप्लाई ऑफ क्रिएटिन चाहिए। और क्रिएटिन की इतनी लेटेस्ट रिसर्च जो है वो ये भी बताती है कि 5% क्रिएटिन जो ब्रेन में हमारा स्टोर होता है, उसकी वजह से मेंटल क्लैरिटी और फोकस का इम्प्रूव होना, ये सब भी प्रूव करा गया है कि यस, क्रिएटिन इम्प्रूव्स दैट। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, उन लोगों के लिए क्रिएटिन एक्चुअल में बेनिफिशियल है, क्योंकि वो स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रैंडमाइज ट्रायल्स जो हुए थे, जो भी रिसर्च अभी लेटेस्ट हुई थी, उसमें प्रूफ किया गया है। लाइट नहीं है क्या आज का वर्कआउट विल बी लेग वर्कआउट एंड आई हैव टू मेक इट रियल क्विक। आई मोस्टली स्टार्ट माय लेग मूवमेंट विद हैमस्ट्रिंग मूवमेंट्स, और हैमस्ट्रिंग मूवमेंट्स के लिए आई थिंक वार्म अप से बेटर है कि मैं डायरेक्ट एक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज ही करूँ। केबल कर्ल, 4 सेट्स फॉर दिस। अभी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का जुगाड़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट बेंच पे होगा। तो जैसे ये बेंच है, सबसे पहले तो मैं इसे घुमा देता हूँ ताकि शीशा वीशा ना टूटे। इसको डिक्लाइन कर देना है। और ये डंबल घिरे है ना, इसलिए यहाँ पे मैट लगा दी। अभी इसमें क्या है कि लाइन कर्ल्स अच्छे से हो जाते हैं मिमिक। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लाई ऑन दिस, और ये डंबल पाँव से पकड़ने हैं। तो पता नहीं ये पाँव से कैसे पकड़े जाएंगे ये वाले, मुझे हेल्प भी लग सकती है। वैसे तो ये मैं अपने आप ही कर लेता था, आई मीन एटलीस्ट 30 तक। देखिए जरा, आ रहा है पाँव उसमें। हो गया। दे रहा
और ये रही हैमस्ट्रिंग्स। और मैं अपने साथ लाया था ये स्ट्रैप्स। अब ये हाथों पे लगाओ या पाँव पे लगाओ, तो मोस्टली मैं इससे रिडक्शन और एबडक्शन दोनों कर सकता हूँ। मैं अभी इसमें एबडक्शन करूँगा, जिसमें मैं अपनी नीज़ को अपनी बॉडी से बाहर फेंकूँगा। एज इन जैसे मेरी नी है तो इसे एडक्शन बोलते हैं, राइट। इट्स रियली गुड फॉर आइसोलेटिंग द ग्लूट। और अगर इनर थाई करनी है तो हमारा जो डिस्टेंस होता है पाँव यहाँ पे, ये अंदर को। बट फ़िलहाल हम दोनों करेंगे। केबल पे मुझे नहीं लगता इसमें मेरा पाँव ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो वो थोड़ा सा स्टूपिड लग सकता है, तो इसलिए मैं एबडक्शन का ट्राई करता हूँ इसमें पहले। या आई थिंक ये अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इट्स गुड। थोड़ा क्रॉस डायगोनल में ले जाओ, ये पीछे। तो एक्सरसाइज में मैं 3 सेट मारे एबडक्शन केबल में। अभी मैं करूँगा एडक्शन, और एडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करूँगा। ये एक तरीका ऐसा है कि जो तुम कहीं पे भी कर सकते हो, एंड इट विल बर्न योर इनर थाइज लाइक क्रेजी। बेसिकली पहले बैठ जाओ और लेट जाओ, ये वाला पाँव इस बारबल के ऊपर जाएगा, ये नीचे गए, कमर पे हाथ रख सकते हो। ये पाँव ऐसे रखना कि ये इस पे लगे ना। अब ये चीज़ यहाँ से टेक अ डीप ब्रेथ, ओ भाई बॉडी वेट में 10 करने में हालत खराब होगी, बट इनर थाइस की ये ऐसी तैसी कर देगा लिटरली। लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है तुम उतना वेट मान सकते हो कि तुम उतने वेट से एडक्शन कर रहे हो। मतलब तुम्हारी जो इनर थाई है वो तुम्हारी आधी बॉडी को ऑलमोस्ट ऊपर लेके आ रही है। इट्स गुड, स्टेबिलिटी रहती है, कोर के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सेमी, मैं ये बोलूँगा कि इट्स लाइक अ साइड प्लैंक अलॉन्ग विद एडक्शन। इट्स अ लिटिल एडवांस। तो ट्राई करना कि 3 से 4 रेप एकदम बॉडी को सीधी करके ऐसे करोगे तो कमर जाएगी इसमें काम से। लंजेस आफ्टर सो मेनी डेज आई एम डूइंग। लंजेस को बैलेंस आउट करना ज़्यादा आसान है रादर देन बल्गेरियन। मन तो मेरा बल्गेरियन करने का था, बल्गेरियन में पाँव पीछे रखना पड़ता है। देखो भाई, बारबल में सबसे पहले कभी भी बारबल को तुम अनरैक कर रहे हो अपने कंधों से, पहले देख लो। अब यहाँ पे क्लिप तो है नहीं, पर क्लिप तो बेस्ट है। और ये भी देखना है कि हमारा शोल्डर बराबर है, तो पहले इधर देखो, लेफ़्ट, फिर राइट, फिर शीशा हो तो बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल बीच में रहना, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है। अब जब तुम्हें लगे कि बारबल बिल्कुल बीच में, कॉन्फिडेंटली ऊपर आओ, देखो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, क्या तुम इसे बैलेंस आउट कर पा रहे हो। फिर धीरे से थोड़ा आगे आओ। अब लंजेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तो मैं एक पाँव रखूँगा आगे, एक पाँव रखूँगा पीछे। अब लूँगा एक लंबी सी सांस, ओ गॉड, या 2 क्योंकि ये मैट ऐसे आगे पीछे जा रही थी, तो कभी भी ये ऐसे आगे पीछे जाए ना, लंजेस तो कभी मत मारना, क्योंकि अगर फिसलोगे ना, स्प्लिट तो हो गई, ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो बस समझ जाओ कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे ये रखा है ताकि इट डजंट स्लाइड, एंड आई माई फुट आर लाइक इवन इफ इट स्लाइडिंग, तो ये देखो आगे नहीं जा रहा है। अगर मैं ये करूँगा तो ये ऐसे आगे जाएगा और क्यों हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अब सेम मैंने लेफ्ट से कर दिया था, राइट साइड भी डूइंग। यहाँ पाँव रखा, और ये स्क्वाट्स फॉर्मेशन में ही रखना है। देखो स्क्वाट्स भी तुम ऐसे मारते हो ना वाइड, तो ये पाँव एकदम ऐसे पीछे यहाँ जाएगा ऐसे। और फिर टेक अ डीप ब्रेथ, 3 4 5 6। I would be doing a Romanian deadlift set for 15 reps.
It broke again. I would be completing 10,000 steps. That would be the end of the training. So I'm almost done. मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट के बाद 20 से 25 मिनट की वॉक करी और जो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं वो ये दिख रहे हैं क्या 8,704। नहीं, हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को। मतलब हमें लगता है कि 10,000 स्टेप तो ऐसे हो जाते हैं, बट ऐसे नहीं होते हैं। 100 मिनट का पूरा दिन भर में चलना इज़ अ चैलेंज। इट्स नॉट दैट ईजी। वंस आई स्टार्टेड ट्रैकिंग थिंग्स देन आई गॉट टू नो कि हाँ भाई 10,000 स्टेप्स में लगते हैं एफर्ट्स। और 10,000 स्टेप अगर तुम 3 से 4 दिन करोगे यू विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर स्टारवेशन लेवल्स। तुम्हें कैसी भूख लग रही है, थोड़ा सा होता है। यू एक्चुअली फील हंग्री, यू नो, यू मेक दैट कैलोरी डेफिसिट। क्योंकि खाने में अगर तुम थोड़ा बहुत डाइट कर रहे हो और उसके बाद तुम अपनी कार्डियो में भी 300 से 400 कैलोरी बर्न कर रहे हो, आफ्टर 2 to 3 days इट शोज़ द रियल डिफरेंस। ट्राई करना, 4 दिन एटलीस्ट 10,000 स्टेप चल के देखना और सेम टाइप का खाना खाना। ज़्यादा मत खाना, जितना भी खा रहे हो। इफ़ यू ईट इन अ डेफिसिट बेटर, एंड देन यू विल सी अ गुड डिफरेंस इन योर बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी में ब्लोटिंग कम हो जाएगी, वेट भी कम होगा। वेट तो खैर ऐसी चीज़ है कि फ्लक्चुएट करता रहता है। पीपल गेट वेरी पैनिक्ड कि अरे मेरा वेट तो 73 से 71 हुआ था इतनी मुश्किल से, मैंने कल देखा वो फिर 73 आ गया। भाई वेट डज नॉट डिपेंड ऑन जस्ट वेट, यू नो योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर मैनिपुलेशन कैन बी 2 to 3 लीटर्स। सोचो 2 से 3 लीटर का वाटर मैनिपुलेशन मतलब 2 से 3 kg का वेट डिफरेंस इन अ डे, वेरी मच पॉसिबल। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज ऑल्सो। कुछ भी खाओगे इट कम्स एट अ कॉस्ट। इट विल हैम्पर योर वेट लॉस प्रोग्रेस स्पेसिफिकली। तो बी वेरी माइंडफुल, तुम जो भी चीज़ें खा रहे हो, चाहे वो नमकीन या बिस्किट ही क्यों ना हो, एक खा रहे हो इट्स टोटली फाइन, बट देन डोंट ब्लेम इट ऑन यू नो योर बॉडी कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट क्यों नहीं नीचे जा रहा। आपका वेट नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप सुबह से 3 बिस्किट खा चुके, आपको पता भी नहीं लेकिन आप 3 बिस्किट खा चुके, जो होती है 150 कैलोरीज, जो होते हैं 5,000 स्टेप, जो होते हैं 50 मिनट की वॉकिंग, मतलब मॉडरेट वॉकिंग। शिमला को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, बट कोई नहीं, विल सी इवन more beautiful places and yes, it was legit a good stay. It was one of the best decisions of 2025 to move out of our place and to do this staycation. वो देखो मामा, हाय, दिख रहा है मामा। Thank you so much for watching my imperfect vlogs. I am only documenting it so that you know I can relive the time just by seeing my YouTube videos. And yes, I did learn how to manage steps, how to maintain the muscle, how to maintain the food. और maintaining the food से ये याद आया मुझे, ये देखो एग वाइट्स जो रखे थे, ये चावल कल के हैं बाय द वे, बट चलता है क्योंकि टेम्परेचर इतना वो नहीं है। और ये मंगाया कुछ नया कढ़ाई चिकन, आज बाहर से मंगाया है क्योंकि कल जाना है और मसाले ख़त्म हो गए हैं। सो सी यू, मेरा भी दिखाओ कुछ नया है मेरा। कीप मेकिंग द गेन्स। और हाँ, यहाँ पे ये पराठा भी तो मंगाया हमने, लच्छा पराठा। हाँ, इसमें 2 लच्छे पराठे हैं और ये बनाया है टोफू भुर्जी। Everything is protein. We have become protein conscious and that's a good thing.